हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अधूरी शादी का भाग नंबर 18। घर पहुंचने के बाद माही जैसे ही बाथरूम से फ्रेश होकर निकली तो सामने सोफे पर युग और कार्तिक दोनों बैठे हुए थे। उन्हें देखकर वह मन ही मन बड़बड़ाई, अब यह क्या आफत है। सच में इन्हें चैन नहीं मिलता क्या? कितने बड़े खड़ूस हैं। ये नहीं कि चुपचाप सो जाएं और हमें भी चैन से सोने दें। युग ने ठीक ही कहा था कि आज ये हम लोग को नहीं छोड़ेंगे। कार्तिक उसे इस तरह बड़बड़ाते देख बोला, तो माही जी आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, जरा हमें दिखाइए। तो माही अटकते हुए बोली, वो कंप्लीट ही है, बस जरा फाइनल टच देना है, तो कल कॉलेज में हम उसे कर लेंगे। कार्तिक ने जब युग से पूछा तो माही जल्दी से बोल उठी, उनके ग्रुप का प्रोजेक्ट अगले वीक जमा होगा। तो कार्तिक, मैं तो युग से पूछ रहा हूँ। माही फिर से बड़बड़ाई, मर गए, आज तो पक्का दोनों ही तरफ से हमारा ही बैंड बजेगा। और युग की तरफ देखते हुए सॉरी का इशारा किया। युग मुस्कुरा दिया। एक्चुअली उसने कार्तिक को पहले ही बता दिया था कि माही ने वहां से आने के लिए प्रोजेक्ट का बहाना बनाया था। कार्तिक भी उसकी हड़बड़ाहट का मजा ले रहा था, पर युग ने तो मुझे कुछ और ही बताया था। कार्तिक बोला। अब माही युग को इशारे से पूछने लगी तो वह मुंह घुमाकर हंस दिया। माही समझ गई कि युग ने कार्तिक को बता दिया है। युग के बच्चे, हम आपको अब नहीं छोड़ेंगे, कहकर वह गुस्से से वहां पर रखा हुआ पिल्लो उठाकर युग पर फेंकी। तो युग कार्तिक के पीछे होते हुए बोला, भाई बचाओ वरना आज मेरी चटनी बन जाएगी। और वह कमरे से बाहर भाग गया। तब तक माही ने दूसरा पिल्लो भी उठाकर उस पर फेंक दी, जिसे कार्तिक ने कैच कर लिया। माही, मुझे नहीं पता था कि तुम झूठ भी बोल लेती हो, हंसते हुए कार्तिक बोला। तो माही चिढ़कर बोली, तो क्या हम वहां कबाब में हड्डी बनकर बैठते आप लोगों के साथ? कार्तिक, अरे विशाल ही तो था वहां पर, तो भला कबाब में हड्डी तुम कैसे बनती? वैसे भी विशाल मेरे बहुत ही अच्छा दोस्त है। माही, और वो जो आपके पीछे खड़ी थी उसका क्या? कार्तिक, तुम किसकी बात कर रही हो? माही, वह आपकी गर्लफ्रेंड छिपकली काव्या। कार्तिक हंसते हुए बोला, पर वो तो तुम लोगों के सामने ही चली गई थी। माही, हाँ, पर वह लौट के वापस आ गई थी और आपके पीछे ही तो खड़ी थी और मुझे गुस्से से घूर रही थी। कार्तिक, कमोन माही, तुम गलत सोच रही हो। काव्य मेरी बस फ्रेंड है, उसे भला तुम्हारा मेरे साथ होने से क्या प्रॉब्लम होगी? माही, अब गर्लफ्रेंड है तो इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? लंदन में भी तो कोई ना कोई गर्लफ्रेंड होगी ही। कार्तिक झुंझलाते हुए बोला, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। माही मुंह पिचकाते हुए बोली, मैं कैसे मान लूं? वैसे भी तो मुझे इससे क्या मतलब, आपकी एक गर्लफ्रेंड है या 10? इस पर कार्तिक गुस्से से उठकर वहां से चला गया। तो माही बोली, अब इसमें गुस्से वाली क्या बात बोल दी मैंने? और वह भी बाहर निकल कर युग को ढूंढने लगी। युग अपने कमरे में फोन पर रिया से बात कर रहा था। यह देख माही बोली, जनाब को तो समय मिला नहीं कि फोन पर दोनों चिपक गए। युग, अरे माही तुम यहाँ, भाई चले गए क्या सोने? माही, हाँ, अकड़ू जी चले गई। उसका मुंह फूला हुआ था। युग समझ गया दोनों में फिर झगड़ा हुआ है। क्या हुआ, कोई बात है क्या? फिर तुम दोनों में तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? माही, युग आपके भाई को इतना गुस्सा क्यों आता है हर वक्त? और युग को काव्या वाली बात बता दी। युग, ओह गॉड माही, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। माही को क्यों गलत बोल दिया मैंने? युग, भाई की कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। शुरू से ही वह किसी भी लड़की से बात नहीं करते थे, जब बस विशाल भाई ही उनके दोस्त हैं। माही पर काव्या जिस तरह से उनके गले लगी तो हमें लगा कि युग काव्या दी तो बस ग्रेजुएशन से भाई के साथ थी, पर भाई का उसके साथ भी कोई खास दोस्ती नहीं थी। वह तो शायद बहुत दिनों पर मिले तो एक्साइट होकर गले लग गए होंगे। आजकल यह सब नॉर्मल है पुराने दोस्तों से मिलने पर भाई का किसी भी लड़की के साथ कोई फ्रेंडशिप नहीं है। माही अपने सर पर हाथ मारते हुए बोली, तब तो हमसे सही में बहुत बड़ी गलती हो गई है। युग, आप मेरा एक काम कर देंगे प्लीज? युग, हाँ, पर क्या? माही, आप यहीं रुके, मैं अभी आती हूँ, कहकर वह जल्दी से अपने कमरे में गई। एक रंगीन कागज पर सॉरी लिखकर उस पर स्माइली बनाया, फिर किचन में जाकर कॉफी बनाकर ले आई। युग, यह लीजिए कॉफी, और यह नोट आप कार्तिक जी को मेरी तरफ से प्लीज दे आइए। और यह दूसरा कप आपका है, और हाँ, इस बार किसी भी कप में नमक नहीं है, कहकर अपना कॉफी लेकर वह अपने कमरे में आ गई। कार्तिक जी सॉरी, मैंने आपका मूड खराब कर दिया, शायद इस कॉफी से आपका मूड ठीक हो जाए। युग कॉफी लेकर कार्तिक के कमरे में आया। कार्तिक बालकनी में रेलिंग के पास खड़ा हो सामने देख रहा था।
युग, भाई यह रही आपकी कॉफी। कार्तिक आश्चर्य से बोला, पर मैंने तो नहीं मंगाई थी। युग, हाँ पर माही ने भेजा है। कार्तिक ने कॉफी का कप उठाया तो उसे पीले रंग का एक चिट दिखा। उसने उसे खोलकर देखा, उसमें सॉरी लिखा हुआ था। वह मुस्कुराते हुए युग से बोला, ओह, तो यह कॉफी सॉरी के लिए है। तो कॉफी भी तो उसे ही लेकर आनी चाहिए थी जिसे सॉरी बोलनी है। तुम जाओ, जाकर अपने दोस्त को यह कॉफी और यह सॉरी वापस कराओ। युग धीरे से बोला, भाई आप कॉफी पी लीजिए, माही नहीं आएगी। कार्तिक हंसते हुए बोला, क्यों, मुझे डर लग रहा है क्या? इस पर युग धीमे लहजे में कहा, भाई वह इस कमरे में अभी तक कभी भी नहीं आई है। कार्तिक अब चौंक गया, क्या क्या सच में मेरे पीछे वह कभी भी मेरे कमरे में नहीं आई? युग, हाँ भाई, कभी भी नहीं। मैंने कई बार बहाने से कोशिश की पर उसने हर बार यह कहकर टाल दिया कि आपने मना किया है। अब कार्तिक को और भी बुरा लगने लगा। वह कुछ देर सोचा, फिर कॉफी का ट्रे और चिट उठाया और माही के कमरे की ओर चला गया। युग भी मुस्कुराकर अपने कमरे में चला गया। माही अपने कमरे में झूले पर बैठे हुए अपने और कार्तिक की तस्वीर को देख रही थी। हम किताबें कितने बदकिस्मत हैं जो अपने पति को खुद से मनाने भी नहीं जा सकते। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे यूं रोते देख कार्तिक का मन भर आया। रूल तो यह है कि जिसने नाराज किया उसी को मनाने आना चाहिए था, ना कि किसी और से सॉरी कहवाना चाहिए। माही ने सर उठाकर देखा तो कार्तिक सामने कॉफी की ट्रे लिए खड़ा था। अरे वाह, नाराज मैं था और रो तुम रही हो। इस पर माही जल्दी से बोली, नहीं नहीं, तो हम कहाँ रो रहे हैं, वह तो आंख में कचरा चला गया था। कार्तिक ने ट्रे साइड में रखे एक टेबल पर रखी और उसके हाथ से वह तस्वीर ले ली। वह बिना किसी तैयारी के भी मैं कितना हैंडसम लग रहा हूं ना। माही इस पर हड़बड़ा गई, और तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। यह सुन माही कार्तिक का मुंह देखने लगी। कार्तिक ने तस्वीर को साइड में रखकर माही को झूले पर बैठाते हुए उसके हाथ को थाम करके उसके सामने ही नीचे बैठ गया। कार्तिक ने इस तरह से उसे पहली बार छुआ था तो माही के पूरे शरीर में सिहरन होने लगी। कार्तिक उसकी आंखों से आंसू पूछते हुए बोला, तुम इस बात से क्यों परेशान थी कि मैं नाराज हो गया हूँ? अरे पागल, मैं भला तुमसे नाराज कैसे हो सकता हूँ? मुझे तो बस खुद पर गुस्सा आ गया था कि अपनी गलतियों की वजह से मैंने तुम्हारा कितना दिल दुखाया। आज जब तुम काव्या को मेरी गर्लफ्रेंड बताई तो मुझे एहसास हुआ कि तुम्हें कितना बुरा लगा होगा जब मैं तुम्हें युग की पसंद बताया था। माही, तुम निश्चित रहो ना, तो काव्या और ना कोई ही लड़की मेरी गर्लफ्रेंड थी और ना ही कभी हो सकती है। मेरी जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की बस तुम ही हो। माही आश्चर्य से उसकी ओर देख रही थी। कार्तिक जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? कार्तिक, विश्वास नहीं हो रहा न मुझ पर यही सच है। माही, मैं तो बस तुम्हारे एग्जाम कंप्लीट होने का वेट कर रहा था। मैं चाहता था कि सबके सामने तुमसे अपने किए की माफी मांगकर तुम्हें अपने दिल की बात बताऊंगा और तुम्हें पूरे सम्मान के साथ अपनी दुल्हन बनाऊंगा। पर आज जब युग ने बताया कि तुम मेरे कमरे में अभी तक पैर भी नहीं रखी हो तो मुझसे रहा नहीं गया। माही, अनजाने में मैं तुम्हारे न जाने कितनी ही तकलीफों का कारण बन गया। माही, क्या तुम मुझे माफ करके वापस मेरी दुल्हन लौटा सकती हो? क्या तुमने मुझ पर से जो अपने सारे हक वापस ले लिए थे उसे लौटा सकती हो? माही, क्या तुम मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर मेरी जिंदगी बन सकती हो? क्या मुझे तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखने का हक दे सकती हो? कार्तिक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। माही को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सब सच है या कोई सपना देख रही है। वह कार्तिक को बस एकटक से देखे जा रही थी। कार्तिक उसे यूं घूरते देख उसके कंधों को पकड़कर झुलाया और माही को होश आया। क्या कहा आपने? अभी मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। कार्तिक समझ गया माही को विश्वास नहीं हो पा रहा है, तो उसने माही को दोनों कंधों से पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। तो माही के सब्र का बांध टूट गया और वह अब जोर जोर से रोने लगी। उसने अपने दोनों हाथों से कार्तिक को कसकर पकड़ लिया, जैसे अगर वह उसे छोड़ दी तो वह कहीं दूर चला जाएगा। उसकी आंसू से देख कार्तिक के दिल को भिगो रही थी। आज उसे सही मायनों में उसके दर्द का शिद्दत से एहसास हो रहा था। वह उसे अपने सीने से लगाए उसके बालों को सहलाए जा रहा था। थोड़ी देर बाद भी जब माही चुप नहीं हुई तो उसने धीरे से पुकारा, माही, पर माही ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस रोए जा रही थी। कार्तिक ने 2-3 बार उसे पुकारा पर वह शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी।
तो अचानक से मुस्कुराते हुए कार्तिक ने अपने होठ उसके कानों के करीब ले जाकर धीरे से बोला, शांत, बिल्कुल शांत। अगर फिर से रोई ना तो मैं तुम्हें गोद में उठाकर अपने नहीं हमारे कमरे में चला जाऊंगा। और उसे जानबूझकर आगे कुछ नहीं कहा। इतना बोलने में कार्तिक के होठ कई बार माही के कानों से टकराए। उसके अचानक से ऐसा कर देने से माही जड़ हो गई। उसका शरीर बर्फ की मानिंद ठंडा पड़ गया। कान शर्म से लाल हो गए। उसकी नजरें झुक गई और वह कार्तिक को धक्का देते हुए उससे दूर जाकर खड़ी हो गई। कार्तिक धीरे से उसके पास आया और उसके हाथों को फिर से अपने हाथों में ले लिया। माही, अभी भी जो कुछ भी हुआ, मैंने जो कुछ भी बोला, वह सब सच है। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और तुम अब युग की आधी अधूरी भाभी नहीं बल्कि पूरे हक के साथ उसकी भाभी हो। मिसेज माहिरा कार्तिक सिंह। माही काफी खुश थी। अच्छा ठीक है, तो मैसेज सिंह, अब रात बहुत हो चुकी है तो आप सो जाइए, कार्तिक ने कहा। माही, पर आपकी कॉफी तो ठंडी हो गई है, मासूमियत भरे लहजे में बोली तो कार्तिक मुस्कुरा दिया। कोई बात नहीं माही, रुके, हम दोबारा बनाकर ला देते हैं। कार्तिक, नहीं अब छोड़ दो, वैसे अगर चाहो तो मॉर्निंग में कॉफी बनाकर तुम खुद लेकर आ जाना मुझे उठाने, शरारती भरे लहजों में बोला। माही झिझकते हुए बोली, पर आपके कमरे में मैं कैसे? कार्तिक, ओह सॉरी, मैंने तो अपनी दुल्हन को अपने कमरे में आने से रोक दिया था, पर अब मैं ही उसे अपनी दुल्हन बनाकर ले जाऊंगा। माही ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। फिर कार्तिक गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में चला गया। माही की तो अब जमीन पर कदम ही नहीं पड़ रहे थे खुशी के मारे। उसे नींद भी नहीं आ रही थी। कभी वह शर्मा के पिल्लों में अपना चेहरा छुपा लेती तो कभी कार्तिक की तस्वीर से बातें करने लगती। उसके छुअन को महसूस कर खुद से सिमट जाती। सुबह डाइनिंग टेबल पर कार्तिक बहुत खुश नजर आ रहा था। उसकी नजरें बार बार माही की ओर चली जाती, जो आज ब्लैक और रेड मिक्स कलर के पटियाला सूट में काफी खूबसूरत नजर आ रही थी। कार्तिक की नजरों की तपिश को महसूस कर माही और भी शर्मा गई। युग यह सब देख रहा था। उसने धीरे से कार्तिक से पूछा, भाई आज की सुबह बहुत सुंदर है ना? कार्तिक माही की ओर देखते हुए बोला, हाँ बहुत सुंदर है। युग और माही, कार्तिक, वह तो उससे भी सुंदर है। युग अब हंसने लगा तो कार्तिक उसे घूर कर देखने लगा। वह समझ गया कि युग उसकी खिंचाई कर रहा था। युग बोला, तो भाई फाइनली पैचअप हो गया? कार्तिक, हाँ युग, अब सब कुछ ठीक है, मुस्कुराते हुए बोला। युग, तो यह खुशखबरी मॉम डैड को भी दे दें। माही यह सुनकर शर्मा कर किचन की ओर चली गई। वंदना जी बोली, मॉम डैड को खुशखबरी देने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो सुबह से ही माही के चेहरे की खुशी देखकर सब समझ गए थे। अमरेंद्र जी, कार्तिक, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज लग रहा है कि मैं अब अपने दोस्त से नजरें मिला सकता हूँ। वंदना जी ने माही को बुलाया और उसे कार्तिक के बगल में बैठा दिया। फिर कमला काम वाली हेल्पर से नजर उतारने का सामान मंगवाकर उन दोनों की नजर उतारी और उसे चौराहे पर फेंक आने को कहा। फिर पूजा घर की ओर चली गई। वह जब लौटी तो उनके हाथ में माही का मंगलसूत्र था। उसे देख माही की पलकें भीग गई। कार्तिक ने जब यह देखा तो कहा, मॉम ऐसे नहीं, इसे मेरी वजह से माही ने अपने गले से उतारा था। अब मैं इसे दोबारा पूरे मान सम्मान से इसे वापस पहनाऊंगा। अभी इसे रख दीजिए। वंदना जी, पर वह समय कब आएगा? कार्तिक, मॉम बहुत जल्द ही आएगा, बस युग और माही का एग्जाम कंप्लीट होने दीजिए। वंदना जी माही की ओर देखी तो उसकी भी इसमें सहमति थी। फिर वह उसे मंदिर में वापस रख आई। युग ने माही के कान में कहा, अब तुम आज भाई के साथ कॉलेज चले जाना। मैं जरा यह खुशखबरी किसी और को भी सुना कर आता हूँ। यह सुन माही के कान लाल हो गए। युग थोड़ा जोर से कहा, मॉम मुझे कुछ काम है तो मैं आज जरा जल्दी निकलूंगा। माही को भाई ड्रॉप कर देगा। क्यों भाई, ड्रॉप कर दीजिएगा ना, कहकर वह जल्दी से बाहर चला गया। माही भी तैयार होकर कार्तिक के साथ कॉलेज के लिए निकल गई। गाड़ी में ड्राइव करते हुए कार्तिक मुस्कुराए जा रहा था। माही, क्या बात है, बहुत ज्यादा ही मुस्कुराया जा रहा है। कार्तिक, वह आज तुम खुद से मेरे बगल वाली सीट पर बैठी हो। माही, हाँ तो क्या हुआ, इस सीट पर हमारा हक है। कार्तिक, और हम पर? यह सुन माही शर्मा गई। कार्तिक ने एक हाथ से गाड़ी की स्टीयरिंग संभाली और दूसरे हाथ से माही के हाथ को पकड़ उसे गियर पर रख दिया। कार्तिक, माही तुम खुश हो ना? माही, हाँ कार्तिक जी, हम बहुत खुश हैं। कार्तिक, तो हॉस्टल मत जाओ ना, तुम्हें देखे बिना ये 6 दिन कैसे बिताऊंगा? माही,
बस 1 महीने की ही तो बात है, उसके बाद एग्जाम और फिर कॉलेज खत्म, फिर घर ही तो आऊंगी ना, और कहाँ जाऊंगी। आप लोगों के सिवा और है ही कौन हमारा अपना। कहते हुए उसकी आंखें भर आई। कार्तिक उसकी ओर देखते हुए कहा, माही अब रोना मत प्लीज, मुझे मनाने के लिए नहीं आता है, कहीं मनाने के चक्कर में मैं फिर से कुछ गड़बड़ ना कर दूं। यह सुन माही मुस्कुरा दी। तभी विशाल का फोन आया। भाई कहाँ हो तुम? कार्तिक, वह माही को कॉलेज ड्रॉप करने जा रहा हूँ, फिर ऑफिस जाऊंगा। विशाल, तो भाभी से पैचअप हो गया? फोन स्पीकर पर था। विशाल द्वारा भाभी कहे जाने पर माही ने कार्तिक की ओर देखा तो उसने भी इशारे से उसे बता दिया कि विशाल सब जानता है। माही इससे काफी खुश हुई। विशाल, वह काव्या ने आज पार्टी रखी है अपने पुराने दोस्त सब के लिए, इसलिए उसने तुझे बताने को बोला था। उसके पास तुम्हारा नंबर नहीं था। कार्तिक, ठीक है आ जाऊंगा, कहकर फोन रख दिया। काव्या का नाम सुनकर माही थोड़ी विचलित हो गई तो कार्तिक ने गाड़ी साइड में रोककर उसके दोनों हाथों को थाम कर बोला, माही इतना हमेशा याद रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी जिंदगी में शामिल होने वाली तुम पहली और आखिरी लड़की हो। और उसने माही के माथे पर अपने प्यार के निशाने देकर उसे आश्वस्त किया। माही भी आंखें बंद कर उस एहसास को अपने भीतर महसूस करने लगी। उसने भी धीरे से कहा, हमें आप पर पूरा भरोसा है। आगे की कहानी के लिए आपको अगला भाग देखना पड़ेगा। धन्यवाद।